नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं। तीर्थ गंगा के रचयिता उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज द्वारा कृत आज चौथे तीर्थंकर शाश्वत सत्य संपोषक भगवान अभिनंदन नाथ जी का परिचय दिया जा रहा है। पुराने समय की बात है। रतन संचिया नामक नगरी पर राजा महाबल राज्य किया करते थे। राजा महाबल अपनी न्याय नीति के साथ ही प्रतापी एवं बुद्धिमान भी थे। उनकी कीर्ति एक सुयोग्य शासक के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई थी। इस प्रसिद्धि का आधार था शाश्वत सत्य पर आधारित धर्माचरण, जो धर्म की आत्मा है, आधारशिला है। ज्ञानियों के अनुसार सत्य सदैव एक रूप में स्थित रहता है। वह किसी भी काल, किसी भी युग, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता। यह प्रकाशमान तत्व सदैव एक समान बना रहता है, यानी जो अपरिवर्तनशील है वही सत्य है, और वह अपरिवर्तनशील तत्व नित्य शुद्ध परमात्मा है, जो समस्त देहधारियों में आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। उसी परमात्मा ने सारे जगत को धारण कर रखा है और सारा जगत उसी के भीतर व्याप्त है। सभी मानव शरीरों के अंदर रहते हुए भी कोई परमात्मा को जान नहीं सकता। अंत में उसी शरीर का विलय पंच महाभूतों में हो जाता है। इसी प्रकार ऋतुओं में भी समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। गर्मी बरसात में, बरसात जाड़े में, और जाड़ा पुनः गर्मी में परिवर्तित हो जाता है। बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष में अनेक शाखाएं फूट जाती हैं, इसमें फूल आता है, फूल से फल निकलते हैं, अंत में उसी वृक्ष से फिर बीज बनता है। यही प्रकृति की निश्चित नियति है। जो वस्तु पहले नहीं थी, बीच में दृष्टिगोचर प्रतीत होती है और अंत में फिर नहीं रहती, यही असत्य है। और जो पहले भी थी, अभी भी है और अंत में भी रहेगी, वही सत्य है। राजा महाबल का उक्त मान्यता में गहरा विश्वास था। इसी विश्वास के आधार पर राजा का आचरण भी रहा करता था। राजा आत्मा में यह मानता था कि आंतरिक सुख भारी आडंबर से परे हैं। ऐसे सुंदर भाव प्रवण वातावरण में आचार्य श्री विमल चंद्र जी महाराज का आगमन हुआ। महाराज महाबल भी सादर सेवा में उपस्थित हुए। राजमहल से भी राजमहर्षियां दर्शन बंदन हेतु राजा के संग साथ नगर के बाहर उद्यान में पधारी। धर्म प्रसदा में जन जन के हृदय आचार्य श्री जी ने फरमाया, मनुष्य की मनुष्यता ही उसका शाश्वत धर्म है। धर्म प्रसदा में जन जन के श्रद्धेय आचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता में उसका शाश्वत धर्म है। जब तक मनुष्य सरलता, श्रद्धा, निष्ठा, परोपकार से सबकी भलाई करता है, तब तक उसकी मनुष्यता, उसका धर्म सुरक्षित रहता है। मनुष्य अहंकार शून्य ना होकर जब तक अहंकार के अंधत्व में गिरा रहता है, तब तक उसे अपने आंतरिक विकार रूप शत्रु ही पराजित करते रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अपने आंतरिक सुख की रक्षा के लिए सत्य, अहिंसा, संयम और तप के मार्ग को अपनाकर अपना मानव भव सार्थक करना चाहिए। आचार्य श्री जी के प्रेरक वचन सुनकर राजा और प्रजा दोनों में समान रूप से व्यापक प्रभाव पड़ा। राजा महाबल तो वैराग्य विभूत हो गए और उन्होंने उसी क्षण से स्वयं को आचार्य श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा ने राजपाट को त्याग कर उत्कृष्ट कर्म निर्जय हेतु स्वयं को सुदीर्घ साधना मार्ग पर डाल दिया। निरंतर महान साधना करके पंडित मरण पूर्वक
राजा महाबल ने अनुत्तर विमान में देव रूप जन्म प्राप्त किया। देवलोक में 33 सागर की अवधि समाप्त करके स्वर्ग से भरत क्षेत्र के अवध प्रांत की राजधानी अयोध्या में राजा संवर एवं रानी सिद्धार्था की संतान के रूप में जन्म लिया। इस प्रथम संतान की प्राप्ति पर संपूर्ण राज्य में उत्सव उल्लास का वातावरण बन गया। इस जन्मोत्सव में राज परिवार से लेकर सर्वसाधारण तक समवेत झूमने लगा था। सम्राट ने नामकरण समारोह का विराट आयोजन किया। राज्य के प्रति व्यक्ति को आनंदित अभिनंदित पाकर कुमार का नाम अभिनंदन कुमार रखा गया। सबको ये नाम बड़ा पसंद आया। कुमार दिन प्रतिदिन सर्वतोभद्र व्यक्तित्व के धनी बनते गए। गुरुकुल से लेकर राजमहल तक कुमार अभिनंदन जनप्रिय हो गए, लोकप्रिय हो गए। समय पर सुयोग्य कन्याओं से सुदर्शन राजकुमार अभिनंदन का विवाह संपन्न हुआ। महाराज संवर ने युवराज अभिनंदन को राज्य सौंपकर आत्म कल्याण हेतु स्वयं को साधना मार्ग पर आगे बढ़ाया। अंत समय तक महाराज संवर ने स्वर्ग गमन किया। ग्रस्त जीवन व राज्य संचालन। इधर राजा अभिनंदन ने 350 धनुष्ट सुंदर स्वर्णिम देहाकार लेकर एक यशस्वी राजा के रूप में सुंदर राज्य का संचालन किया। प्रजावत्सल तो थे ही, राजा ने 10 लाख पूर्व की कुमारावस्था भोगते हुए यौवन काल में राज्याधीश होकर अनेक विवाह किए। महारानी मदनसेना प्रमुख राजमहिषी थी। इनकी रानियों ने अनेक सुकुमार पुत्रों को भी जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम अभिजीत कुमार था। इस विपुल वैभव के अंबार में भी महाराजा अभिनंदन ने अपने अंतर मन में चिरकाल से बसी तटस्थ तप को, असंग भाव को, निवृत्ति के पवित्र संकल्प को अक्षुण्ण बनाए रखा। महाराज अभिनंदन के जीवन में ज्यों ज्यों भौतिक जगत की बढ़ोतरी होती देखी गई, वैसे वैसे जगत के प्रति असारता का भाव प्रबलतर होता गया। दीक्षा ग्रहण। महाराजा अभिनंदन साम्राज्य के शक्तिशाली उपादानों पर अधिकार रखते हुए भी भावनात्मक रूप से असंग ही रहे। उनका मानसिक रूप से वीतरागी होना सभी को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रहा था। इसी अवस्था में उन्होंने अपने पद का निष्ठापूर्वक 36.5 लाख पूर्व तक निर्वहन किया। तत्पश्चात प्रजावत्सल राजा के रूप में राज्य त्याग कर स्वयं को निवृत्ति मार्ग पर प्रस्तुत कर दिया। अभिति अभिजीत नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन बेले की तपस्या सहित संयम ग्रहण करके संसार का त्याग कर दिया। दीक्षा समय आपने सिद्धों की साक्षी से पंचमुष्टि लॉन्च स्वयं ही किया। अभिनंदन स्वामी के साथ 1000 से अधिक राजाओं ने, मित्रों और संबंधियों के समूह ने जैनेश्वरी श्रमण दीक्षा अंगीकार की। आपके धर्म परिवार में 14,000 केवली, 116 गणधर, 3 लाख साधु, 6,30,000 साध्वियां और 2,88,000 श्रावक, 5,27,000 श्राविकाएं थी। दीक्षा पर्याय की सुदीर्घ अवधि में आपने मौन व्रत का पालन करते हुए वर्षों तक उग्र तप, अभिग्रह, ध्यान, जाप एवं स्वाध्याय में लीन रहकर आत्म चिंतन किया। दीक्षा के नव्य प्रतिमान स्थापित करते हुए अष्ट कर्मों की निर्जरा की। इस प्रकार अभिजीत नक्षत्र में पोष शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रभु अभिनंदन केवल्य ज्ञान से संपन्न बने। धर्म देशना एवं परिनिर्वाण। केवल्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात देव, नर, नार, गंधर्व, किन्नर आदि के साथ जीव जंतुओं को भी प्रथम देशना से लाभान्वित किया। आपने चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करते हुए तीर्थंकर पद को गौरवान्वित किया। असंख्य भव्यात्माओं को प्रतिबोधित करते हुए आपने व्यापक विचरण एवं
धर्म प्रभावना की भगवान अभिनंदन स्वामी ने 50 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके अपने प्रभावी धर्मोपदेश द्वारा जन्म मानस को भोग विरत करते हुए एक माह के अनशन व्रत के साथ वैशाख शुक्ला अष्टमी के दिन पुष्य नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस प्रकार शाश्वत सत्य के संपोषक भगवान अभिनंदन स्वामी अजर अमर अनादि निधन हो गए। इस प्रकार से अभिनंदन भगवान का जो चरित्र आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया है, कितनी ही रानियों के साथ में विवाह करने के पश्चात भोग विलास में भोगते हुए भी बाद में विरक्त होकर अपने कर्मों की निर्जरा की और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। भगवान अभिनंदन नाथ भगवान की जय हो। नमो जिनाणम जिये भयाणम। आगामी पंचम तीर्थंकर हम उनके बारे में वर्णन करेंगे।